क्या नाम है सर? सतीश यादव। मेरा सवाल ये है कि जिस समय आप नोट खर्च करते थे और जब आप मोबाइल के माध्यम से, अकाउंट के माध्यम से खर्च करते हैं, इस दोनों में क्या फ़र्क है? मोबाइल से ही डिजिटल में फ़ायदा है कि हम लोग कहीं भी ऑन कैश नहीं है फिर भी हम लोग खर्चे कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं सामान, ये फ़ायदा है। मान लीजिए पर्स वैसा लगता है कहीं पर कैश खो गया हम लोग का, फिर मोबाइल यूज हो जाता है, पेटीएम, गूगल पे जो भी है। डिजिटल से फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि आपको कैश कैरी नहीं करना पड़ता है, वो एक प्रेशर नहीं रहता है कि जेब में है या पर्स में है। अलग से ऐसे पॉकेट में नहीं रखना पड़ता, अपने मोबाइल में ऑन कैश कर देते हैं ऑनलाइन, वो सही रहता है। अगर इसमें इसके दूसरे पक्ष की बात करें तो जिस समय आप नोट खर्च करते थे तो आपके ऊपर एक वो साइकोलॉजिकल वो एक बात आती थी कि आज मैंने इतने रुपए खर्च किया, और जब से ये डिजिटल पेमेंट आया है क्या आपको महसूस होता है उस पैसे का जो है वो ये किस हिसाब से खर्च हो रहा है? 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 200, 500, 1000, 5000, 10,000 किस तरह से आपके पॉकेट से चला जाता है, ये आपको दर्द महसूस होता है? हाँ ये तो है, पैसे ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं ऐसे तो मोबाइल से, जहाँ भी देखिए कुछ भी ऑनलाइन पेमेंट हो गया। मगर वैसे रहता है कि ऐसे कैश नहीं है तो मोबाइल से कैश का कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ऐसे कहीं चेंज नहीं है किसी के पास, तो ये सब प्रॉब्लम रहता है कैश में। ऑनलाइन में हमें प्रॉब्लम है, 10 का भी सामान लिया ऑनलाइन कैश कर दे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा महसूस होता है कि आपके जेबों से थोड़ा ज़्यादा खर्च हो रहा है? ये तो है, ज़्यादा खर्च हो जाता है, ये तो है डेफिनेटली। ये हो जाता है? हाँ हो जाता है, खर्च ज़्यादा हो जाता है। क्या कहना चाहते हैं अपना निजी अनुभव? वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो तो अपने कंट्रोल के ऊपर है। मगर डिजिटल है, दोनों सही है, डिजिटल भी सही है, कहीं भी हम लोग यूज कर सकते हैं कुछ भी। हर जगह तो हो गया, ठेले वाले के पास भी, सब्जी वाले के पास भी, कहीं भी जाते हैं हो जाता है, सुविधा है हर जगह सभी के लिए। अभी कोई कहीं भी घर से भी कोई गया मार्केट में ऑनलाइन, उसके पास पैसा नहीं तो घर से कर दिए, भी सुविधा है। वैसे नहीं रहता तो कहीं चेंज फिर पैसा मिलता नहीं था उसके पास, ये चीज़ फ़ायदा है ऑनलाइन में। अभी हम ही मान लीजिए मेरे पास पैसा नहीं, किसी भी दोस्त को फ़ोन किए हैं, कर दिया, हो गया पेमेंट। बस नेटवर्क इशू है तब प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए कैश भी थोड़ा ज़रूरी है। कैश वाला तो आप रखना चाहिए, जो भी 1000-500 रहना चाहिए। कैश भी ज़रूरी है बट बहुत ज़्यादा। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशीष कुमार। जिस समय आप कैश में खर्च करते थे और अब जो है मोबाइल के माध्यम से, अकाउंट के माध्यम से खर्च करते हैं, दोनों में क्या फ़र्क है? फ़र्क है, यूपीआई से पेमेंट करने पर बहुत तरह का राहत भी मिलता है और खुदरा काम करने में आसानी होती है, ना कोई टेंशन होता है। साथ में कैश, आजकल के दुनिया में कैश लेके कौन चलता है। ऐसे भी शहर का माहौल तो अच्छा है अभी मिला जुला के, लेकिन यूपीआई से पेमेंट करने पर फ़ायदा होता है। मेरा एक ये सवाल था कि क्या जेबों पे फ़र्क पड़ा है कि कैश रहता था तो कम खर्च होते थे और मोबाइल के माध्यम से जो आप खर्च करते हैं उससे अगर खर्च बढ़ गई है, ऐसा कुछ महसूस होता है? होता है, यूपीआई के माध्यम से खर्च बढ़ गई है, ऐसा है? ऐसा महसूस हो रहा है। अगर आप खुद पे नियंत्रण रखें तो उसमें भी हो सकता है। नियंत्रण यार क्या रखें, 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, अभी तो खुद पीड़ित है तो नियंत्रण क्या रखें। आजकल हो रहा है, खुद फंसे हुए हैं तो हम किसको बताएंगे। लेकिन यूपीआई अच्छा चीज़ है, एक तरह से अच्छा चीज़ है, लेकिन वो पूंजीपति के लिए है, मध्यम वर्गीय आदमी के लिए नहीं। कैसे सर? मध्यम वर्गीय आदमी के लिए, मध्यम वर्गीय आदमी का है क्या, जो महीना कमाता है खाता है, अगर उसको किसी मंथ सैलरी ब्रेक हो जाता है तो फिर अगले महीने के लिए उसको सोचना पड़ता है। और पूंजीपति आदमी के पास पैसा रहता है, यूपीआई में कैश रहता है, अगर 2-4-6 महीने उसको पैसा नहीं भी मिले तो वो उस पैसे से अपना काम चला सकता है। इसीलिए तो मोदी जी जनधन योजना अकाउंट जो निकाले थे, इसी के लिए निकाले थे। कुछ राहत भी मिला उसमें, लॉकडाउन के समय में बहुत सारी महिला है जिसके खाते में पैसा भी आया। चलिए धन्यवाद सर। खर्च तो बढ़ा, घटा नहीं है, खर्च बढ़ा। दूसरी बात रही मोबाइल है, इसमें फ़र्क तो कुछ नहीं है, जहाँ तक ये सुविधा है मोबाइल से, और कोई बात नहीं। खर्च बढ़ा है? हाँ खर्च बढ़ा। कैसे सर? महंगाई है, सब चीज़ है, इसी के द्वारा आप समझ लीजिए, बहुत तरह की महंगाई है। मतलब ये कहने का है कि जब आप कैश खर्च करते थे तो थोड़ा बहुत आपको एहसास होता था कि आज इतना रुपये खर्च हुआ है, और मोबाइल के माध्यम से लोग महसूस कम कर पाते हैं। देखिए फिर भी महसूस होता है, अगर आप इससे भी कर ले रहे हैं उतना ही खर्च हो रहा है जितना खर्च कैश से होता, देना पड़ेगा हमको उतना ही पैसा, चाहे इससे निकालिए चाहे उससे निकालिए, बात बराबर। चलिए धन्यवाद सर। देखिए, जब कैश में खरीदारी थी तो एक महीने का पूरा बजट हम काउंट कर पाते थे कि हमारा महीने में जैसे हम 10,000 निकाल लिए, कितना खर्च कर रहे हैं, कितना बच रहा है, वो मुझे आइडिया मिल जाता था। लेकिन आज कैशलेस में ये है कि हमें पता नहीं चल पाता कि हमारा खर्च कितना हो रहा है, हम उसको काउंट नहीं कर पाते, बस पे करते जाते हैं, स्कैनर पे पे कर देते हैं। आपके जेब के खर्चे बढ़ गए? हाँ, जेब के खर्चे तो थोड़ा बढ़े हैं, अगर हम काउंटिंग नहीं करते हैं तो थोड़ा क्या ज़्यादा भी बढ़ जाते हैं। तो सर जिस तरह से सुविधा मिली है उस तरह से एक आम आदमी का नुकसान भी हो रहा है, मिडिल क्लास लोगों का
लोअर मिडिल क्लास लोगों का नुकसान भी है। नहीं, नुकसान भी बहुत नहीं कह सकते। अगर दूसरे तरह से सोचें तो जो पैसे चोरी होने के मामले थे वो बंद हो गए हैं। हमारे जो जेब कट जाते थे या कभी पॉकेट में कहीं जा रहे हैं, कहीं गिर गए, मिस हो गए, तो उससे थोड़ा सा निजात मिली है और हमारे पैसे बिल्कुल सेफ हैं, सुरक्षित हैं। बस थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी हमारी घट गई है, उस कारण से खर्च बढ़ते हैं, लोगों के बढ़ रहे हैं। अगर एक रिपोर्ट देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों का ये का नाम है कि हम काउंट नहीं कर पाते और कभी कभी महीने की इनकम से ज़्यादा हो जाते हैं। कमाई से ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं। हाँ, हो जाते हैं। उसका एक कारण ये भी है। हाँ, ये भी है, उसमें कहीं पॉइंट में भी है, लेकिन इसकी भी रोल है। इसके भी रोल। हाँ। चलिए, धन्यवाद सर।